बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में वीरभद्र नाम का एक राजा राज करता था। वीरभद्र न केवल अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और अनोखी योजनाओं के लिए भी जाना जाता था। उसके राज्य में हर कोई खुशहाल था, परंतु एक दिन महल में एक अजीब घटना घटी जिसने पूरे राज्य को रोमांच और सस्पेंस से भर दिया। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। एक साधु महल में आया और राजा वीरभद्र से मिलने की मांग की। जब साधु से मुलाकात हुई तो उसने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का एक गुप्त संदेश लेकर आया हूं। तुम्हारे महल के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे पाना आसान नहीं। वह खजाना तुम्हारे राज्य को अमर बना सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें 7 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा वीरभद्र ने चुनौती स्वीकार की और साधु से पूछा, ये चुनौतियां क्या हैं? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, चुनौतियों का पता तुम्हें रास्ते में लगेगा। राजा को महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक विशाल भूल भुलैया थी। यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं थी। हर गलती पर दरवाजे बंद हो जाते और दीवारें सिकुड़ने लगती। राजा ने अपनी बुद्धिमानी और नक्शे की समझ से इसे पार कर लिया। भूल भुलैया पार करने के बाद राजा को एक जादुई तलवार मिली। तलवार बोल सकती थी। तलवार ने कहा, यदि तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगी। सच बोलकर ही अगली चुनौती का सामना कर सकते हो। राजा ने तलवार से केवल सच कहा और तलवार ने उसे अगला दरवाजा खोलने दिया। अगला रास्ता एक विशाल गुफा की ओर जाता था, जहां एक राक्षसी सर्प पहरा दे रहा था। सर्प ने राजा से कहा, यदि तुम मुझे बिना मारे मेरा दिल जीत सको तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। राजा ने अपने ज्ञान और करुणा से सर्प को यह विश्वास दिलाया कि उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। सर्प ने रास्ता खोल दिया। आगे एक नदी बह रही थी, लेकिन वह नदी पानी की नहीं बल्कि जहर की थी। साधु ने पहले ही कहा था कि इसका समाधान तलवार में छिपा है। राजा ने तलवार से पूछा तो तलवार ने कहा, मुझे पानी में डालो। तलवार को पानी में डालते ही जहर का प्रभाव खत्म हो गया और नदी साफ हो गई। अब राजा को एक भूतिया सेना का सामना करना था। ये सैनिक राजा को डराने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने अपनी बहादुरी और रणनीति से इन सैनिकों को मात दी। उसने भूतों को याद दिलाया कि वे अपने कर्मों के कारण शापित हैं और उन्हें मुक्ति का वचन दिया। इसके बाद राजा को एक विशाल घड़ी के भीतर से गुजरना पड़ा। हर पल के साथ घड़ी की सुइयां उसे कुचलने के लिए पास आ रही थीं। राजा ने अपनी तेज सोच और फुर्ती से इस चुनौती को भी पार कर लिया। अंतिम कमरे में राजा को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। वहां एक दर्पण था जो राजा को उसकी सबसे बुरी और स्वार्थी गलतियां दिखा रहा था। राजा ने स्वीकार किया कि वह भी इंसान है और उसने भी गलतियां की हैं, लेकिन उसने उन गलतियों को सुधारने का वादा किया। दर्पण टूट गया और खजाने का दरवाजा खुल गया। खजाने में सोना चांदी नहीं बल्कि प्राचीन पांडुलिपियां थीं जो राज्य को अनंत ज्ञान और समृद्धि प्रदान कर सकती थीं। साथ ही राजा को यह संदेश मिला कि सच्चा खजाना धन दौलत नहीं बल्कि सत्य, साहस और करुणा है। वीरभद्र ने इन पांडुलिपियों के ज्ञान से अपने राज्य को और भी महान बना दिया।